कुमकुम भाग्य। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पीठ पे बिल्कुल वो प्रज्ञा वाला तिल बना लेती हूँ ना। अभिषेक मेहरा को यही लगता है कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं तो चीख चीख कर उसे बोल रही हूँ कि मैं मुन्नी हूँ। वो मान ही नहीं रहा। और जब तक प्रज्ञा यहाँ नहीं आती, मैं प्रज्ञा बनकर यही इसी घर में रहूंगी। आज कुछ भी करके ये वाला गिटार बजाना नहीं, क्योंकि उसमें बम है। वो लाखों लोग जो बाहर बैठे हुए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, वो सब आपके फैन। और सर मैं आपको बता दूं, आपको एक रॉक स्टार उन फैंस ने बनाया है। आपको अपने फैंस की विश, ख्वाहिश और ऑर्डर सब कुछ फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आप एक रॉक स्टार बने हैं अपने फैंस। मैं नहीं गाऊंगा, तुम नहीं गाऊंगा। बात पूछे तुम सच सच जवाब दोगी? हाँ पूछिए। छू कर बोलो कि जो कहोगी सच कहोगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहो। जो कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। तुम ही मेरी प्रज्ञा हो ना? मैं जानती हूँ कि गिटार में बॉम्ब किसने डाला था। कौन है मैम? जो भी है, एक लड़की है। खान चाचा ने देखा है उसे। भी थोड़ी देर में होश में आ जाएगी और मैंने उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि वो फिर से वायलेंट ना हो जाए। और हाँ, प्लीज बी केयरफुल विद हर। आप जानते नहीं है, बहुत खतरनाक है वो। और देखिए मेरा काम तो हो गया है, मैं तो जा रही हूँ। ये लीजिए आपके पैसे और जाइए यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाइएगा। थैंक यू। चलो तनु, चल के अपने मोहरे से मिलते हैं। हाँ, और देख भी लेते हैं कि वो मुन्नी है या प्रज्ञा। I mean, मैं एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ। Let's go. तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमको यहाँ क्या लेकर आई हो? हमको क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हैं हम? बांध के क्या रखी हो हमको? बताओ ना। अरे देख क्या रही हो? बताओ ना, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? बांध के क्या रखी हो हमको? भाषा तो बिल्कुल मुन्नी की तरह है। ये मुन्नी ही है। एक बार चेक करती हूँ। ऑनलाइन उनके कॉन्सर्ट का वीडियो देखती हूँ। शायद उसमें वो इंसान दिख जाए जिसने बॉम्ब लगवाया था, या कोई क्लू ही मिल जाए। मुन्नी लैपटॉप कैसे यूज कर रही है? तुम कर क्या रही हो? नहीं, वो मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पिटारे में कुछ मिल जाएगा, पिक्चर वगैरह। लाओ मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये बार बार इनका मेरे पास आना और यूं उठकर चले जाना, शायद ये अब नहीं सह पा रहे कि इन्हें नहीं पता कि मैं प्रज्ञा हूं या मुन्नी। लेकिन अगर इनके सामने रहना होगा तो मुझे ये सब सहना होगा। आराम से कुछ चाहिए तुम्हें? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। वो बस शायद चक्कर आ गया था, वो अब ठीक हो। इस हालत में कहाँ जा रही हो तुम? नहीं, बस नीचे जा रही थी, कुछ काम था, तो अचानक वीकनेस हो गई। लेकिन आपने
आपने हाथ थाम लिया तो अब सब ठीक हो जाएगा। हाथ थाम लिया है तो बीच रास्ते में थोड़ी ना छोड़ूंगा। अब तुम्हें नीचे तक छोड़ा तो कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। बस 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 करो। आई नो तुम हमसे बातें करने के लिए, हमको अपनी सच जो हुआ है वो बताने के लिए मर रही हो, लेकिन हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। एक काम करो, तुम हमारी बात सुनो। हम जो कहने वाले, हमें अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। श्योर प्रज्ञा ने किया। अच्छे तरीके से जानती थी जब तक तुम उस घर में थी वो उस घर में नहीं आ सकती थी, इसलिए तुम्हें बाहर निकालकर खुद इस घर में घुस गई। बहुत ही खराब। लेकिन हम उतने खराब नहीं, हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें एक मौका दूं हमारे साथ मिलने का, और उसमें अगर तुमने हमारी हेल्प की तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ऑलरेडी देखो, तुम्हारे वहां से बाहर आने में और उस प्रज्ञा के घर में वापस जाने से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, और मुझे नुकसान बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उस नुकसान की भरपाई सिर्फ तुम कर सकती हो, उस घर में वापस जाकर प्रज्ञा बनकर। तो बताओ, तुम ऐसा करोगी या नहीं? शायद हमारी बात मान गई, कुछ बोलना चाहती है। वेट, मेरे हाथ में ऑलरेडी बहुत दर्द है, तुम ही मुंह खोल दो प्लीज। पैर पकड़ो इसके। चुप रहो। आराम से। दी, आपको अपनी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। दी, मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हो इसके पीछे बहुत बड़ी कोई वजह होगी, पर हम समझेंगे ना। जीजू समझ जाएंगे, हम सब आपके साथ हैं। वैसे तो इस खान की जगह उस अभी को होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो भी मरेगा और बहुत जल्दी मरेगा। हाँ नरेन, नाजायज जीजी नहीं मैं यही वो राज है जिसे छिपाने के लिए मैंने पागलपन का नाटक किया था। तुम अपनी गृहस्थी जला रही हो पूजा, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। अब कोई फायदा नहीं। इतना बड़ा धोखा, गुप्ता जी ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, अब जवाब भी उन्हें देना होगा। ये क्या कर रही हो? लोहड़ी है ना आज, बस उसी की तैयारी कर। मैं हीरो को बुला के लाता हूँ। हीरो, होगा झूठ का पर्दाफाश। हीरो, हीरो, हीरो। लोहड़ी की रात क्या खुलेगा नकली शौर्य का राज? देखिए महा एपिसोड। राजवीर ठाकुर, शेर हमेशा सामने से वार करता है। अब बताओगे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? 24 घंटे हैं तेरे पास, तुझमें जितनी हिम्मत है ना, जितनी ताकत है, पूरी इस्तेमाल कर ले। धरती पर से राठौड़ परिवार का नामो निशान मिटा दूं। देखते हैं कौन वार करता है और कौन हारता है। करण सर तो वक्त पर आते हैं ना आपकी हेल्प करने के लिए, और पृथ्वी हमेशा लास्ट में आता है, लेट लतीफ कहीं का। मतलब पूरी मेहनत करण सर करते हैं और ये जनाब लास्ट में आके पूरा क्रेडिट ले जाते हैं। हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। सुना मैंने कि सृष्टि ने आपसे क्या कहा? यही कहा ना कि पृथ्वी हमेशा लास्ट मोमेंट पर आकर आपको बचा लेता है। अगर तुमने मेरे कदम चूमे तो मेरे कदम अपने आप तुम्हें अर्जुन और चिराग की ओर ले चलेंगे। अर्जुन और चिराग का पता तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। बताओ, कहाँ है दोनों?